हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है ये लगा हुआ ना चीज़। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग देखेंगे इंग्लिश सिलेबस। आपने मेरा 2 वीडियो अपलोड हुआ था, कल हुआ था एक वीडियो और एक वीडियो परसों हुआ था। तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि टेंस पे हम लोग 2 लेक्चर में बात किए थे। नहीं, टेंस पे हम लोग बात किए थे 2 लेक्चर में। एक पहला दिन जो है टेंस को हम लोग समझे थे कि कितने तरह का होता है, 12 तरह का, कैसे बना था फार्मूला, ये उसको हम लोग कैसे 12 बनता है वो देखे थे। फिर नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़े हैं, कल वाले क्लास का जो अपलोड हुआ था उसको आप लोग नहीं देखें हैं तो उसको देख लीजिए। टेंस का 2 वीडियो अपलोड हुआ है, एक कंसेप्ट ऑफ टेंस करके, एक उसी का सेकंड पार्ट है। तो उसको आप लोग देखिए, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि टेंस को किस तरह से बनाते हैं। 12 टेंस है, उसका किस तरह से फार्मूला निकालते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं। 12 टेंस कैसे बना है पूरा हमने एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करके समझा दिया। तो उसको आप लोग समझिए। आज जो हम लोग देखेंगे वीडियो वो हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए। किसी भी रास्ते पर चलते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है, इस रास्ते में क्या क्या चीज़ आता है, तो वो चीज़ पता होगा तो फिर हम लोग आसानी से उस रास्ते पर चल पाएंगे। नहीं तो हम लोग इंग्लिश सिलेबस को आज हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश सिलेबस में है क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और ट्रस्ट करें कि अगर आप लोग को पता होगा कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, वो अगर माइंड में होगा तो फिर आप लोग बहुत आसान तरीके से अपने आप को, मतलब कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बहुत आसान तरीके से उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इतना ही बीच में से हमको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है और इसी बीच में से हमको उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज का जो सिलेबस है उसको हम लोग लिख दिए हैं। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं। देखिए इंग्लिश सिलेबस है ये। तो इंग्लिश में मोटा मोटी चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। फिर जब पता होगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है तो फिर उसको वन बाय वन करके जो है उसको हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या क्या चीज़ है और उस चीज़ में क्या क्या चीज़ आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग को सबसे मोटी चीज़ जो होती है इंग्लिश में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट कहा जाता है कि इंग्लिश में कहीं भी आप इंग्लिश को पढ़ें, कहीं भी आप लोग इंग्लिश को पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं आप लोग, इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कुछ भी, अगर इंग्लिश कहीं लिखा हुआ है तो कहा जाता है कि इंग्लिश अगर कहीं भी लिखी हुई है तो उसमें से आपको यही मिलेगा। या आप पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है जो कि आपको यही मिलेगा, या तो नाउन मिलेगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये मिलना ही मिलना है। इसी से मिलकर इंग्लिश बनता है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, इसी में से आएगा। नाउन या फिर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। फिर वर्ब, तो वर्ब भी इसी में से आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से तो आएगा वर्ब। फिर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट हम लोग को पता है 2 ही हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पता होना चाहिए, इंग्लिश में हमें पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है। कौन कौन है, तो यहाँ नाउन हो गया, ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इतना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना है। इन डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होता क्या है उसको हम लोग बाद में एक एक करके देखेंगे सभी को। लेकिन अभी हम लोग बस सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं कि सिलेबस क्या होता है, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पढ़ना है हमें, इंग्लिश में मेन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या चीज़ है उसको आज हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो क्वेश्चन वीडियो में आप लोग बने रहें लास्ट तक, अंत में आप लोग को और इम्पोर्टेंट चीज़ इसका मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को अच्छे से समझिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेंस। तो टेंस देखिए 12 है। ठीक है, टेंस कितना है हम लोग के पास, 12 टेंस है। प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4, 4, 8, 12, 4, 8, 12 हो गया। तो मतलब टेंस है हमारे पास 12। टेंस पढ़ना है तो याद रखना है कि 12 टेंस को हमको पढ़ना है, जो कि हम लोग 2 वीडियो जो अपलोड किए इससे पहले उसमें
टेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से इन डिटेल में, काफ़ी हद तक डिटेल में जाके हम लोग इसको देखे हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। टेंस को हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर आप प्ले लिस्ट में हमारे वो देख सकते हैं कि टेंस कैसे बनता है और क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग तो वॉइस को देखते हैं। वॉइस कितने तरह का है? तो 8 तरह का है। वॉइस कितने तरह का? 8 तरह का है। कितने 4 टेंस का वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। टोटल हमारे पास टेंस कितने हैं? 12। उसमें से 8 टेंस का वॉइस बनता है और उसके बाद 4 टेंस का वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन का नहीं बनता है बताओ? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का, प्रेजेंट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। 4 का टेंस वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पढ़ना है इंग्लिश में, हमें उसके बाद टेंस पढ़ना है हमें, उसके बाद वॉइस पढ़ना है, उसके बाद देखो नरेशन पढ़ना है हमें। नरेशन, अब नरेशन क्या होता है? कथन होता है, ठीक है। बैक बाइटिंग कहते हैं इसको। चुगली जैसे होता है ना, चुगली करना, वो होता है। नरेशन में क्या करते हैं हम लोग? चुगली करते हैं, उसकी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, नहीं उसकी बात को उस तक पहुंचा दिए। तो जब हम उनकी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो जो बोले वही सेम एज इट इज़ हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको हम अपने तरीके से बोलते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने जो बोला वो डायरेक्ट स्पीच, और उनकी बात को जो हम लोग बोल रहे हैं अपने तरीके से वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो नरेशन हम लोग को पढ़ना है जिसमें एक डायरेक्ट स्पीच पढ़ना है जो कि टेंस होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? टेंस हो गया। अब उसको जो हम लोग अपने तरीके से बोलेंगे वो इनडायरेक्ट हो गया, जो कि नरेशन के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को जेंडर। जेंडर कितने तरह का होता है? 4 तरह का। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इन डिटेल में हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको, धीरे धीरे इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे एक एक करके। तो आज बस हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश सिलेबस क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, इंग्लिश सिलेबस क्या होता है, उसको आज हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आज हम लोग का मोटिव ये नहीं है कि इन डिटेल में जाके इसको हम लोग समझें, बस मोटा मोटी आज ये समझिए कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हम लोग के पास पर्सन। पर्सन कितने तरह का होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन लिसनर, सुनने वाला। थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है। उसके बाद होता है आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास 2 है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द हो जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल एन हो जाता है। तो देखिए इतनी चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, जेंडर, पर्सन, आर्टिकल, इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना है। अगर ये पता होगा कि इतना चीज़ पढ़ना है तो फिर धीरे धीरे हम लोग जाके इसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे। लेकिन पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है तो फिर नहीं हो पाएगा। अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है नंबर। नंबर कितने तरह का होता है? 2 तरह का, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। मतलब कोई एक चीज़ है तो वो क्या हो गया? सिंगुलर। 2 है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नंबर। तो नंबर भी सीखना है हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन टैग आता है। क्या आता है? क्वेश्चन टैग्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ टैग्स। आप लोग जब देखे होंगे कपड़ा जब मॉल वगैरह में खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है? टैग्स लगा होता है, नहीं पीछे में टैग लगा होता है कि उस पर प्राइस रहता है, कंपनी का नाम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्वेश्चन टैग है। वहाँ पे कपड़ा का क्लॉथ टैग रहता है और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन टैग। मतलब क्वेश्चन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ये जो सेंटेंस हमारा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसमें 2-3 चीज़ मोटी मोटी बात याद रखनी है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुमको समझ में आ गई ना, तुम्हें इंग्लिश समझ में आ रही है ना, वीडियो क्वालिटी अच्छी है ना, तो लास्ट में क्या बोल रहे हैं? ना। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? है ना। मतलब तुम खाना खा लिए हो ना। तो ऐसा सेंटेंस जब हम बोलते हैं, नहीं जैसे वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ऐसे पूछते हैं ना क्वेश्चन, लास्ट में क्या बोलते हैं? मतलब कंफर्म होना चाहते हैं। इसमें क्या होता है? कंफर्मेशन। मतलब लास्ट में हम कंफर्म होना चाहते हैं कि ऐसा हो रहा है ना, मतलब हम ठीक है कि नहीं।
ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट में कंफर्म होने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखना क्वेश्चन टैग्स में। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, उल्टा बनता है। और जब हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा बताओ? क्योंकि इसका तो नाम ही है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है ये बार बार, तुम खाना खा लिए हो ना, तो क्वेश्चन तो है, कंफर्म होना चाह रहे हैं हम, तुम खाना खा लिए हो ना, कंफर्म होना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन जब पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क्स तो लगना ही लगना है। तो क्वेश्चन टैग्स का ये पहचान है कि पॉजिटिव है तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन टैग्स निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसमें यूज़ करते हैं हम कंट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे इज़ नॉट का क्या यूज़ करेंगे, इज़ंट, ठीक है, आरंट, इस तरह से यूज़ करेंगे। कैन नॉट का कांट, इस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है। क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जानते हो, ज़मीन वगैरह का भी एग्रीमेंट होता है। कभी आप रेंट पे कोई चीज़ देते हैं तो उसका एग्रीमेंट होता है कि आपने 11 महीना के लिए ये लिया, इतना पैसा हमको देना है, 1 तारीख से इतना तारीख के बीच में पैसा दे देना है। क्या चीज़, क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। दो लोगों के बीच में या 3 लोग, जितना भी लोगों के बीच में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है कि आपने ये सामान लिया तो इस, जैसे कोई आपसे रेंट पे सामान, ये बिल्डिंग ले रहा है, तो एग्रीमेंट बनेगा कि आप 11 महीना से ले रहे हैं, इसका रेंट इतना है, और 1 तारीख से लेकर इतना तारीख के बीच में आपको हर महीने क्या करना है, पेमेंट कर देना है इसका, जो उसका रेंट होगा। तो एग्रीमेंट होता है। उसी तरीके से सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया है। सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट किया है कि अगर हम, सब्जेक्ट बोलता है कि अगर हम सिंगुलर आएंगे तो तुमको भी कैसा आना है, सिंगुलर ही आना है। अगर हम प्लुरल हैं तो तुमको कैसा आना है, प्लुरल आना है। सब्जेक्ट बोलता है अगर हम सिंगुलर तो तुम भी सिंगुलर, हम प्लुरल तो तुम भी प्लुरल। बस में तो मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट जैसा वैसा वर्ब, ये दोनों के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है। तो इसी को हम लोग पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एरर वगैरह में, एसएससी रेलवे, इस एसएससी में, बैंकिंग में, इस सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और बहुत आसान है, लेकिन अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें छोटा छोटा मिस्टेक होता है, उसमें फंस जाते लोग। तो देखिए ये नेक्स्ट है, पढ़ेंगे हम लोग, इडियम्स को पढ़ना है, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ठीक है, ये सब पढ़ना है, हमको सीखना है। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को सीखना है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे होता है, जैसे कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कैन नॉट का क्या होता है, कांट हो जाएगा। ये ओ को हटा देंगे और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को केस सीखना है। केस, केस होता है ना, पुलिस केस, पुलिस केस वाला ये एफआईआर, ये केस है। केस हमारा 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है नॉमिनेटिव केस, या फिर उसी को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस हमारे पास 2 है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो केस कितना हो गया हमारे पास, 3। डिग्री कितना है हमारे पास, 3। डिग्री क्या बताता है कि डिग्री समझते हो ना, टेम्परेचर भी डिग्री में आता है नहीं, तो कितना उसका वैल्यू है, मतलब मात्रा कितनी है, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल किसी के तारीफ़ करते हैं, सिंगल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जैसे यू आर गुड, गुड, यू आर गुड, तो आप गुड बॉय या फिर ही इज़ अ गुड बॉय, नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हम सिंगल उसकी बता रहे हैं कि वो अच्छा है। अगर 2 में कंपेयर करेंगे, 2 में कंपेयर करेंगे कि तुमसे अच्छा है वो, तुम उससे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो 2 में कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे। अगर बोलेंगे कि तुम क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो मतलब डिग्री हम लोगों को पढ़ना है, 3 तरह का डिग्री होता है। तो फिर पहले वाले स्लाइड में हम लोग देखें क्या क्या चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है।
इस स्लाइड में हम लोग देखें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। नंबर पढ़ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म सीखना है, केस सीखना है और डिग्री। एक चीज़ और इसमें याद करें, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी होता है। क्या होता है? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। क्या होता है बताओ? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी सीखना है। एंटोनिम्स होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट वर्ड। ठीक है, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड और ये सेम वर्ड। ये क्या होता है? सेम वर्ड और ये अपोजिट होता है और वो सेम होता है। कुछ जैसे एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी सीखना है हम लोग को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी सीखना है। ठीक है, मतलब बहुत सारा वर्ड रहेगा, उसको मिला के सिंगल वर्ड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो सीखना है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और ये सब इंग्लिश में पढ़ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो देखे थे हम लोग, 8 था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें भी अंदर में 8 में कौन कौन है, क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है। तो हम लोग को नाउन में 5 चीज़ याद रखना है। नाउन में कितना चीज़ याद रखना है? 5 चीज़। नाउन 5 तरह का होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन में आते हैं। तो प्रोनाउन में 10 तरह का प्रोनाउन होता है, उसको हम लोग को याद रखना है। ये चीज़ ये होता है। अगर ट्रस्ट करो कि अगर तुम लोग को ये पूरा सिलेबस याद है ना कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है, तो गारंटी देते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इंग्लिश। इंग्लिश क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा इंग्लिश। अगर ये सब पता होगा तब, और नहीं पता होगा तो फिर लगेगा पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कुछ पता ही नहीं है, पढ़े जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये अगर पता होगा कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है हम लोगों को, तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इंग्लिश। क्या होगा? बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पता रहेगा ना। अब मान लो यहाँ से तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को अगर यहाँ से पटना जाना है, दरभंगा से कहाँ जाना है? पटना जाना है। तो अगर तुम लोग नहीं, अभी रास्ता नहीं पता तुम लोग को, तो बहुत भारी लगेगा। अभी छोड़ देंगे कि बोलेंगे पटना चले जाओ, तो बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। कैसे जाएंगे, क्या सवारी, कौन सा गाड़ी लेंगे, कितना घंटा लगेगा, पटना में फिर कहाँ पे जाना है, बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 बार चले गए, 4 बार चले गए, पटना का आइडिया हो गया, जिनको आइडिया है उनसे पूछो कि पटना जाना कितना आसान है। बोले सुबह में गाड़ी करेंगे 3 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे। नहीं, पटना पहुंच जाएंगे, उसको अकेले भी छोड़ दोगे तो पहुंच जाएगा। क्यों? कि बार बार वो जा चुका है, अब उस रास्ता का उसको नॉलेज है, उसको जानकारी है उस रास्ते का। नहीं, अब फिर बहुत सारा रास्ता ऐसा भी है जो कि जाम भी लगता है, ट्रैफिक भी रहता है, तो उसको वो भी पता है कि ये रास्ते से जाएंगे तो इसमें ट्रैफिक मिलेगा, इस रास्ते से जाएंगे तो इसमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा रास्ता चूज़ करेगा? बिना ट्रैफिक वाला, जिसमें ट्रैफिक नहीं है वो वाला रास्ता। तो उसको पता है, तब तो वो रास्ता चला है, उसको सारा रास्ता उसके दिमाग में है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता ख़राब है, कौन सा रास्ता आज बन रहा है, कौन सा रास्ता बन चुका है, अच्छे से पिचिंग हो चुका है, ढलाई हो चुका है। नहीं, तो इसी तरह से इंग्लिश भी है। इंग्लिश आपको ये सब अगर मोटा मोटी बात पता है ना कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है, उसके अंदर में क्या आता है, उसके अंदर में क्या आता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, तो ये सब पढ़ना समझना पड़ेगा। प्रोनाउन 10 तरह का याद रखना है। एडजेक्टिव हमारा भी 10 तरह का है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, एम्फेसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव। नहीं, अब और बात है, ये देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, किंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है? ये राजा है। वर्ब जो है वो इंग्लिश में क्या है? राजा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ब का। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर ख़ास है टेंस में, बिना सब्जेक्ट का इंग्लिश बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का भी इंग्लिश बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब का इंग्लिश नहीं बन सकता है। तो इंग्लिश में अगर हमको बनाना है इंग्लिश तो वर्ब चाहिए, इसलिए किंग कहा गया इसको। राजा है ये, ठीक है, ये क्या है? राजा आदमी है। नहीं, हाँ, घर का राजा, घर के मुखिया होते हैं ना, घर के राजा। तुम्हारे घर का राजा कौन है? हैं? आप लोग के घर का राजा कौन है जी? अरे माँ, ये पापा होंगे, वही ना मुखिया हैं। अगर दादा हैं तो दादा हैं। नहीं, मुखिया होते हैं ना घर के, दादी है।
हाँ तो दादी का राज चलता होगा कहीं दादी का भी चलता है। अच्छा ये बताओ कि दादा का चलना चाहिए या दादी का चलना चाहिए राज? इनका राज चलना चाहिए, फादर का या मदर का? किनका राज चलना चाहिए घर में? सही क्या होता है? सही क्या होता है? किनका राज होता है तो सही रहता है? फादर का। चलिए आप लोग बताइएगा कि किनका राज होना चाहिए घर में, ठीक है? फादर का होना चाहिए या मदर का होना चाहिए? और अगर दादा है तो दादा का या दादी का? मतलब ये है कि लेडीज़ का या फिर जेंट्स का, किसका घर में इम्पोर्टेंस होना चाहिए, इम्पोर्टेंट कौन होना चाहिए और घर में किसका राज होना चाहिए? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए वर्ब्स देखते हैं। तो वर्ब देखिए हम लोग के पास हेल्पिंग वर्ब एक होता है। वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तरह का वर्ब है ना कि कंफ्यूज इसी में लोग कर जाता है। हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है हम लोग को। ऑक्सिलरी वर्ब भी इसी को बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक होता है लिंकिंग वर्ब, नहीं एक क्या होता है? लिंकिंग वर्ब, पता है ना? हाँ, लिंकिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब अलग है, लिंकिंग वर्ब अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है, लिंकिंग वर्ब पढ़ना है, एक्शन वर्ब पढ़ना है, मॉडल वर्ब पढ़ना है, पॉसेसिव। एक्शन हेल्पिंग वर्ब जो मदद करेगा, लिंकिंग वर्ब जो जोड़ेगा, लिंक करेगा, जोड़ेगा, एक्शन वर्ब जो काम करेगा, मॉडल वर्ब जो मूड बताएगा, ठीक है? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। पॉसेसिव वर्ब जो अधिकार बताएगा, पॉसेसिव वर्ब जो अधिकार बताएगा, अपना अपनी का पहचान बताएगा। जैसे ये मेरा अपना है, ठीक है? या कार मेरी है, तो अपना है, तो अपना अपनी का जहाँ पे बात होगी ना वहाँ पे पॉसेसिव वर्ब लगाएंगे, हैज़, हैव, हैड, नहीं। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा, वो ट्रांजिटिव। ऐसा वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो मतलब इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में दो तरह का वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस के हिसाब से बदल जाए, जो टेंस के हिसाब से बदल जाए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 लगता है। अगर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दें तो V4 लगेगा, कौन सा लगेगा? V3 लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 लग रहा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में V3 लगा, तो V4 और V3 क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि टेंस के हिसाब से बदल रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलता है। एक सेंटेंस जैसे आई गो, क्या है? आई गो, तो मैं जाता हूँ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो। एक है आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, यार है ना, आई वांट टू गो। इसमें बताओ कि ये वर्ब, ये अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये आई वेंट हो जाएगा। आई गो अगर हम टेंस से चेंज कर दें तो गो वेंट में बदल जाएगा। यहाँ देखो, अगर हम इसको बदल दें तो आई वांटेड हो जाएगा। लेकिन क्या ये बदलेगा? आई वांटेड टू गो, ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गो और ये वांट कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग बदल गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में गो था, पास्ट इंडिफिनिट में वेंट हो गया। प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था? वांट था, और पास्ट इंडिफिनिट में क्या हो गया? वांटेड हो गया, ठीक है। और लेकिन टू गो ऐसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू गो हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट, ये नहीं बदलता है, टेंस के हिसाब से नहीं बदलता, कोई भी टेंस आए टू गो ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला हमारा बदल रहा है, इसका मतलब जो बदल रहा है वो फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदल रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब। जो टेंस के हिसाब से बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदले, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास कितना? 4 होता है, नहीं, जिरंड, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। कॉजेटिव वर्ब, एक होता है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब जैसे हैव हो गया, मेक हो गया, ठीक है, गेट हो गया, ये सब क्या है? कॉजेटिव वर्ब है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे पास था आज का सिलेबस।
जो कि इंग्लिश का, ये सब आपको मोटा मोटी बात आपको हर वक्त माइंड में होना चाहिए, हर वक्त आप लोग के माइंड में होना चाहिए इतनी मोटी मोटी बात कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार याद कर लीजिए, बार बार लिखते रहिए, ठीक है। जहाँ आप लोग फ्री हैं, 5 मिनट टाइम है, कॉपी कलम ले लीजिए, पूरा ऐसी जैसे मैं बनाया हूँ चार्ट, वैसे ही आप पूरा एकदम धीरे धीरे पूरा चार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो क्या रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब बार बार लिखो, बार बार लिखिए इसको, बार बार लिखने से प्रैक्टिस होगा और माइंड में हिट करेगा, मोटी मोटी बात याद रहेगी, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज का यही लेक्चर था हमारा, इसको बताना था आप लोगों को कि टेंस कितने तरह का होता है। ये सिलेबस आज का क्या था इंग्लिश में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब कोई भी वीडियो नया अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर, लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो उससे और वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए, और किसी भी चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस पर फिर हम लोग वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, रुजी।